देखिए दोस्तों, महाराज जी ये पेस्ट बना रहे हैं। दोस्तों देखिए, महाराज जी की सब्जी प्रसादी बन रही है। अभी भोजन प्रसाद में महाराज जी लगे हुए हैं। तो महाराज जी, इस जंगल पर कौन कौन से जंगली जानवर होंगे? अरे सब तरह के हैं जी। हिरन भी हैं और वनरोज भी हैं अच्छा। और शेर भी हैं। सब जंगल भजन करता है, अपने करता रहता है। उसके बाद जब सोता है और सोए के उठता है, जी नींद खुली जी तो सीताराम राधे श्याम भाई जी मुख से निकलेगी। जी प्रभु। साधु का वो सोता नहीं है, भजन। साथियों, जय श्री राम। मैं अभिषेक पटेल अपने चित्रकूट दर्शन चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम आ चुके हैं चित्रकूट के मध्य प्रदेश वन मंडल पर। जो एक बाल बैरागी संत वृद्ध महात्मा हैं, वो घनघोर जंगल के अंदर बीचों बीच रहते हैं। तो आज उन्हीं की कुटिया पर चलेंगे दोस्तों, और महाराज जी को राशन सेवा पहुंचाएंगे। और दोस्तों, काफ़ी वृद्ध भी हैं और बीच में भी बीमार भी पड़ गए थे, जिस कारण से वो कहीं जा भी नहीं पाते हैं। और दोस्तों, कहीं भी उनका आना जाना भी नहीं होता, सिर्फ अपनी कुटिया पर ही रहते हैं। तो ऐसे संतों के दर्शन और ऐसे संतों की सेवा बहुत ही अद्भुत होती है। तो आइए चलते हैं और दिखाता हूँ आपको जंगल का नज़ारा कि किस प्रकार के जंगल के अंदर है महात्मा जी। तो दोस्तों, आप लोग देख पा रहे होंगे कि चारों तरफ घनघोर जंगल है, जो आप लोग को नज़र भी आ रहा होगा। और महाराज जी की कुटिया वहाँ पर बनी हुई है, जो आप लोग को झंडा देखने में आ रहा होगा। तो सामग्री भी काफ़ी है, इस कारण से ले जाने में भी कठिनाई दोस्तों होती है। और आप लोग का प्यार और सपोर्ट बहुत मिलता है, इस कारण से हम लोग सहयोग कर पाते हैं साधु संतों का। तो आइए चलते हैं महाराज जी की कुटिया की ओर। तो दोस्तों, ये है महाराज जी की कुटिया, जो आप लोग को नज़र भी आ रही होगी। और ये देखिए यहाँ पर महाराज जी। महाराज जी सीताराम। देखिए दोस्तों, महाराज जी ये पेस्ट बना रहे हैं। दोस्तों देखिए, महाराज जी की सब्जी प्रसादी बन रही है। अभी भोजन प्रसाद में महाराज जी लगे हुए हैं। तो महाराज जी, सब्जी काहे की बन रही है? बैगन आलू। बैगन आलू। जय हो। ये देखिए दोस्तों, और महाराज जी का प्रसाद इसी धुने में ही महाराज जी के बनता है। कभी भी आप लोग देखेंगे तो इसी पर महाराज जी का मिलेगा प्रसाद। श्री राम 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 राम। महाराज जी, सब्जी से महक आ रही है बढ़िया। तो दोस्तों, आप लोग को कुटिया का नज़ारा तो समझ में आ ही रहा होगा किस प्रकार से है। ये देखिए, इधर मंदाकिनी माता है और ये कुटिया का नज़ारा महाराज जी के, जो आप लोग देख पा रहे होंगे। इधर भोले बाबा महाराज जी के विराजमान हैं, और इतनी सी कुटिया पर यहाँ पर महाराज जी का सोने का बिस्तर है। और ये भोजन प्रसाद बनाने का आप लोग देख ही पा रहे हैं। महाराज जी सीताराम। आनंद कराओ। जय हो प्रभु। और महाराज जी, स्वास्थ्य वगैरह ठीक है? हाँ ठीक है जी। कुछ महाराज जी छोटी सी सेवाएं थी आपके लिए, हम सोचे महाराज जी की कुटिया पर पहुंचा दिया जाए। ये महाराज जी सरसों का तेल है। आओ। और इसमें महाराज जी अगरबत्ती है। ठीक, बहुत बढ़िया। और ये महाराज जी नमक है। आओ। ये हल्दी का पैकेट है, इसमें महाराज जी मसाला है। आओ। ये महाराज जी चाय पत्ती है। और ये महाराज जी शक्कर है आपको। अच्छा। और इसमें महाराज जी गुड़ है। उस बार महाराज जी तबीयत खराब था, तो ये था कि गुड़ रहेगा तो कम से कम कुछ बनाएंगे, चाय वाय तो गुड़ से ठीक रहेगा। और इसमें महाराज जी मूंग का दाल है। ठीक। और ये अरहर की दाल है। ठीक।
और ये मूंगफली का दाना है। ठीक और ये महाराज जी चना का दाल है। ठीक। और ये महाराज जी आपके लिए चावल है अच्छा जी। और ये महाराज जी आटा है। ठीक। ये महाराज जी छोटी सी सेवा थी। बहुत बढ़िया, खूब आनंद, जी। खुश रहो, आनंद करो। महाराज जी आपका यहाँ किस प्रकार से दिनचर्या रहती है, कैसे महाराज जी रहन सहन? महाराज जी कभी तप में बाधा आती है तो कभी भगवान का सिमरन किस प्रकार होता है, थोड़े से भक्तों को बतवाइए। हाँ। क्या कह रहे? महाराज जी जैसे तप के समय कोई बाधा कोई दिक्कत आती है तो भगवान से आप किस प्रकार स्मरण करते हैं कि वो बाधा दूर हो जाती है? हाँ वो तो है जी। वो तो सब ईश्वर की माया है जो आता है रोजा को, सब काम से दो, जब वो उन्हीं के आधार पर बने रहो कोई कुछ नहीं होता। जी बात ये है। महाराज जी जैसे इतना घनघोर जंगल है, जंगल के बीचों बीच कुटिया आप बना के रखे हैं, तो महाराज जी डर वगैरह नहीं लगता यहाँ? हाँ कोई डर नहीं है। कोई डर नहीं? डर मेरे को नहीं लगाते जी। डर को कोई गिना काम नहीं है। तो लगने नहीं जाएगा, जब परमात्मा जब विराजे हो जगह हैं तो उनको औकात से कोई डर जाए, वैसी बात है। महाराज जी थोड़ा सा शुभ नाम बताइए एक बार भक्त को, अपना शुभ नाम। हमारा नाम है रामदास। रामदास है? जी। महाराज जी कितने वर्ष हो गए आपको यहाँ रहते हुए? कितने वर्ष हो गए आपको यहाँ रहते हुए? है ना, कारण 15-20 साल, 15 साल भैया, 15-16 साल में 15-16 वर्ष हो गए। हाँ। जी। महाराज जी जैसे देखते हैं कि अमावस्या में लोगों के यहाँ भीड़ हो जाती है साधु संतों कुटियाओं में, आपके एकांत में कोई शांति, बिल्कुल कोई न यहाँ भीड़ न कोई? अपने सुख शांति उनसे गोपाल जी से हमने अर्जी लगाई थी जी। महाराज जी गोपाल जी एक काम करियो, ऐसा को लिखाओ कि एकांत वासा झगड़ा जाता ऐसे हिसाब से बनाना विराजमान होना। तो उनकी मर्जी, उनकी भाई जो अर्जी लगी तो मर्जी से उन्होंने एकांत में कर दिया, ना किसी से। अच्छा ना कोई यहाँ आए ही नहीं, आपकी इच्छा ये? नहीं आए तो खूब जी। वो उन्हीं की जो आएगा तो उन्हीं की कृपा से आएगा। जय हो। आएगा तो नहीं कृपा। महाराज जी तबीयत गड़बड़ है क्या, शरीर थोड़ा सा डाउन होता जा रहा है? अरे कछु डाउन नहीं आवे बीच में तो ना कोई, अब तो सही है जी। बदल गो जी। खुराक नहीं खप रही है, बात ये खुराक अब जो है एक दो दिन चैलेंज और रहेंगे तो उनसे कही सुनी कि अब चना को साग ले, चना को साग ले आए, 2-3 बेर खाओ पियो, अब तो बदल गो। अब बदल गया। अब तो खुराक खुआने लगी जी। उन्हीं ससु खबर खाना खपते ही नहीं, जब खुराक नहीं खबेगी तो वो शरीर गिरेगा, और जब खुराक खावेगी तो कोई बात नहीं। अब धीरे धीरे बढ़ती जा रही। जी। ऐसा मैं कल चना को साग और तो कल चना साग बनाओ तुम, अब एक और कल रखे आओ तो उसके रोज हम भेज देंगे, भिजवा देंगे। जी। महाराज जी जैसे जंगल के अंदर है तो महाराज जी भोजन भंडारा की व्यवस्था कैसे हो पाती है? सब ऐसी हो जाती है जैसी आप लोग सब ले आ रहे हैं, होती जा रही है आगे समझ में। तो परमात्मा ही की देखो एक बात हम बताओ, सबसे मेन बात ये है जो उनकी आधार पर तुम चलो, उनके आधार से रहो, तो मतलब जो है भगवान तो वो हम साधु संत जहाँ भी हमारे जंगल में जो है और जंगल में बैठे तो जंगल ही में उन्हें मिलेगा। अच्छा एक प्रकार से कि भगवान पर विश्वास रखो। विश्वास रखो। जय हो। विश्वास की बात है, विश्वास रखो तो होगा जी। आगे एक टाइम ना मिलेगा तो एक टाइम तो मिलेगा। जय हो प्रभु। देख पा रहे हैं दोस्तों, महाराज जी का कहना है कि एक टाइम नहीं मिलेगा तो एक टाइम जरूर मिलेगा प्रसाद। भगवान पर भरोसा रखो। जय हो प्रभु। महाराज जी इधर थोड़ा से दर्शन करवाइए। तो दोस्तों देखिए महाराज जी के साथ हम लोग चल रहे हैं इधर पहाड़ी पर, जो आप लोग देख पा रहे हैं कितना घना जंगल है। तो महाराज जी इस जंगल पर कौन कौन से जंगली जानवर होंगे? अरे सब तरह के हैं जी। हिरण भी हैं और वनरोज भी हैं। अच्छा। और शेर भी हैं, सब जंगल है। तो जंगल में हर मतलब
जंगल है तो सब रिश्तेदार रहते हैं जी। ऐसा। तो महाराज जी कुटिया के अंदर नहीं जाते हैं? अब कुटिया का अंदर नहीं जाए, कुटिया के अंदर जी अपने रास्ता उन्नत दे रही, निकलते अच्छा, रहो ये जाके। रास्ता आपने उन्हें दे दिया है कि इस रास्ते से आए जाएं अपना? काया को जाए जी। ये है मतलब ऐंठ फरी, अच्छा, ये महाराज जी किस काम में आती है? ये आगे आती है बाकी लिए पेट के लिए कोई परेशानी या कि फलिया आठ है जी। तो इठी भाई आती, 4 होते माँ में 4 नखा से बनेंगे वो ऐठेगी जी। इठुआ ऐंठ फरी है। अच्छा। तो ये चीज ऐसी है कि जाए पेट में कोई वैसी गड़बड़ी सड़बड़ी है तो वाय चूरन बना ले जी। पीस के बस उसको प्रयोग करते हैं। महाराज जी संत जीवन काफी कठिनमय है हैं? जी। भक्तगण पूछते हैं कि महाराज जी से पूछे कि संत जीवन में काफी कठिनाई होती है। अरे कोई कठिनाई नहीं है, उनके आधार पे हो जाओ तो कोई कठिनाई नहीं है, और वहाँ के लालच में फंसो जंजाल में तो वो हम वो कर रहे हैं। जी। हाँ तो महाराज जी यहाँ पर दिन भर में महाराज जी कितना जाप हो जाता होगा भगवान जी का? वो तो जाके कोई बहुत से वो नहीं है। अच्छा, कोई इसका गिनती नहीं है कि कितना हो जाए? साधु संत तो भजन करता है, अपने करता रहता है, उसके बाद जब सोता है और सोए के उठता है, जी। नींद खुली जी। तो सीताराम राधे श्याम भाई जी। मुख से निकलेगी। जी प्रभु। साधु का वो सोता नहीं है, भजन करके सोता है तो भजन ही वो वही याद रहता है सवेरे उदय हो जी। उठा तो फर्ज। तो महाराज जी जैसे इतना टाइम हो गया आपको यहाँ महाराज जी रहते हुए, तो महाराज जी कभी भगवान का दर्शन ऐसा कुछ महसूस हुआ? हाँ बिल्कुल भाई, दर्शन तो भाई देखो बगैर दर्शन का साधु संत की रक्षा करने के लिए वे सब आते हैं, अब देखते हैं दर्शन भी हो रहे, जी। ऐसे कोई बात नहीं है। तो महाराज जी और कुटिया में कोई समस्या कोई परेशानी आपको जो भजन साधना में दिक्कत होती हो? कोई दिक्कत वैसे कोई दिक्कत ना। और महाराज जी कोई किसी चीज की आवश्यकता, बिस्तर कोई कंबल वगैरह तो पहले पहुंच गया था, और कोई आवश्यकता? अब वो तो सब आए, पहले आए गए 1-2 जी। आ चुके हैं जी। तो वो मतलब उनमें सब चल रहा हो। सब चल रहा है। महाराज जी कुटिया काफी टूटी फूटी है जहाँ पर आप सोते हैं, ये पूरा? और क्या, इसी में सोच। ये देखिए दोस्तों, इस प्रकार से महाराज जी की कुटिया बनी हुई है, जो आप ये भी मान सकते हैं कि बिल्कुल पेड़ के ऊपर है जैसे बनी है महाराज जी की कुटिया, और इसे महाराज जी सोते हैं। श्री राम राम।